हाय गाइज, आई एम अशोक। आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पोकन गुरुजी। तो गाइज, आज का हमारा कंसेप्ट है प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम है क्या। तो चलिए हम देख लेते हैं सर्वनाम है क्या। सर्वनाम की डेफिनेशन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर दे रखी है, आप किसी को भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम अंग्रेजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रोनाउन आर दीज वर्ड्स विच यूज ऑफ एनी नाउन प्लेसेस। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी नाउन के स्थान पर करते हैं। जैसे किसी का नाम है, जैसे राम है, राम के यहाँ नाम के राम के जगह पे ही लिख देंगे तो ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, ये सभी को हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझेंगे। ये हमारे होते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं, तो प्रोनाउन को मैंने यहाँ कुछ कैटेगरी करके रखा है। यहाँ पर देखिए प्रोनाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। थर्ड नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। और फोर्थ नंबर है इम्पर्सनल प्रोनाउन, अपुरुषवाचक सर्वनाम। फिफ्थ नंबर है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ नंबर है इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक या बलदायक सर्वनाम। सातवां नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आठवां नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। और नौवां नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। और 10वां नंबर है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 11th नंबर यानी 11वां नंबर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी भाववाचक सर्वनाम। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन को, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। पुरुषवाचक, हिंदी में बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक, अंग्रेजी में होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो हिंदी में यहाँ पर डेफिनेशन रखी हुई है। पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन ये आता है हमारा आई और बी। सेकंड पर्सन में ओनली यू आता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट तथा दे, ये हमारे होते हैं थर्ड पर्सन। अब इनको हमने 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं। हम इनको अपने सेंटेंस में 3 प्रकार से इसका यूज करते हैं। कैसे, यहाँ हमने इसको कैटेगरी कर लिया है। इसको अलग अलग तरीकों में किस प्रकार से बांटते हैं। जैसे सब्जेक्ट, एक हुआ हमारा फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट, सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव और थर्ड नंबर पॉजेसिव। अब सब्जेक्ट क्या है, कर्ता धारक। ऑब्जेक्टिव क्या है, कर्म धारक। पॉजेसिव क्या है, मालिकाना हक। जब हम किसी को मालिकाना हक बताते हैं तो हमें वहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट भी डाल सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्ट में क्या रखेंगे अपन, जब ये हमारा कहीं ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो वहाँ क्या रखेंगे, आई का मी रखेंगे, बी का अस रखेंगे, यू का यू रखेंगे, दे का देम रखेंगे, ही का हिम रखेंगे, सी का हर रखेंगे। और पॉजेसिव में, पॉजेसिव क्या होता है, जैसे हम किसी को मालिकाना हक बताते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं, यह कार मेरी है, तो यहाँ क्या होगा, दिस इज, यह कार मेरी है तो यहाँ होगा दिस कार इज माइन। क्या होगा, दिस कार इज माइन। तो ये हमारा मालिकाना हक, ये हमारा प्रोनाउन आ रहा है जो हमारा ये मालिकाना हक है। क्या है, मालिकाना हक बता रहे हैं कि यह कार मेरी है। या दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वह घर हमारा है, दैट हाउस इज आवर। ये हो गया है, वह घर हमारा है, ये हमारा मालिकाना हक हो गया है। अच्छा, करता हमारा आई भी यू दे, जैसे हम घर जा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया है, हम घर जा रहे हैं यानी वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू होम। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में यहाँ हमने लिखा है तो ये हमारा बी आया है। अब इसका हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे मैं मोहन से मिला, मैं मोहन से मिला तो क्या होगा, आई मीट मोहन। मैं मोहन से मिलता या मोहन से मिला तो यहाँ हो जाएगा, ये हमारा मोहन क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है इसमें से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैं उनसे मिला। क्या, मैं उनसे मिला तो यहाँ क्या आएगा, देम आ जाएगा। उनसे हो जाएगा तो देम आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, देम
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके गाइज, ये हमारा हो गया है पर्सनल प्रोनाउन। अब सेकंड नंबर है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम होते क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। संकेतवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी की ओर संकेत या इशारा करते हैं। संकेत और इशारा एक ही बात है, लिख देता हूँ, संकेत या इशारा करते हैं। जैसे ये कितने प्रकार के होते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। अच्छा, दिस का यह के रूप में हम क्या करते हैं, एक वचन नाउन के लिए उपयोग करते हैं, और दैट का यूज एक वचन के लिए वह के लिए करते हैं, और दीज का बहुवचन के लिए एक के लिए, और दोज का बहुवचन के लिए वो के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यह एक किताब है। क्या कर रहे हैं हम, यह एक किताब है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी को इशारा कर रहे हैं कि यह एक किताब है, किसी को बता रहे हैं यह एक किताब है, तो किताब की साइड हम क्या कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, यानी इशारा कर रहे हैं। जैसे दिस इज अ बुक। अब हमारा ये क्या हो गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जैसे दो नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल, दैट इज अ, एन कर देते हैं, एन एप्पल। क्या है, वह एक सेब है, ये हमारा वह एक सेब है, तो ये हमारा क्या हो गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया, दैट। ऐसे ही बीज का, ऐसे दो चारों में से कोई आता है तो ये हमारा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे हमें किसी का पता नहीं चलता है, जिसके सामने किसी का ना ही कोई कर्ता दिया जाता है ना ही कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है, वहां पर हम क्या करते हैं, ये हमारा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वे शब्द जिनसे किसी के होने या ना होने का पता ना चले उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे थोड़ी कंसंट्रेट होकर देखना। जैसे सम आर गुड, ये क्या हो गया, कुछ अच्छे हैं। अब यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन अच्छा है क्या नहीं है, तो यहाँ कोई पता नहीं चल रहा है ना, तो ये हमारा होता है क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसकी जगह अगर हम किसी नाउन का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे सम के बाद किसी नाउन का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे सम बॉयज आर गुड, कुछ लड़के अच्छे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, फिर ये हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बॉय नहीं लगा है, तो ये अकेला, अगर इसके यहाँ पर कोई नाउन नहीं दिया गया है सम के जस्ट बाद में, तो ये हमारा हो जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसके बाद हमारा आता है फोर्थ नंबर हमारा कौन सा, इम्पर्सनल प्रोनाउन, आप पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या है, जो बिना कर्ता वाले सेंटेंस यानी वाक्यों में काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन। जैसे जैसे यहाँ होता है इट और देयर, इट और देयर। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे बरसात हो रही है, तो बरसात हो रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, अगर बरसात सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब क्या है, इसलिए बरसात हो रही है ये हमारा क्या है, मेन वर्ब होती है, इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या, इट का प्रयोग करते हैं। इट इज रेनिंग, ये हमारा कौन सा होगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे देयर का क्या होता है, जैसे देयर का यहाँ बता देते हैं, देयर आर टू बॉयज इन दिस स्कूल, ये हो गया, तो इसमें देयर का प्रयोग किया गया है। इस स्कूल में 2 लड़के हैं। अब इसको अगर बनाते, जैसे सब्जेक्ट देयर नहीं लगाते, तो क्या कैसे बनाते, इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं गया था, ऐसे जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, ऐसे वाक्यों में हम इट या देयर का प्रयोग करते हैं। तो इट और देयर हमारे क्या होते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो इम्पर्सनल प्रोनाउन अगर देयर का प्रयोग न करके, यहाँ देयर का प्रयोग कर दिए, चलो इट सही है, देयर का प्रयोग कर दिए है,
देयर और इट का इसमें अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसमें देयर और इट का कोई भी अर्थ अपना नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो कर्ता द्वारा किए गए किसी काम का असर स्वयं पर ही पड़ता है, उसे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ। तो ये क्या होते हैं हमारे वर्ड? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब स्वयं, स्वयं या स्वयं ही का इसमें अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ही डिसीव हिमसेल्फ, वह स्वयं को धोखा देता है। क्या है? वह स्वयं को धोखा देता है, मतलब वही कर रहा है अपने आप में। तो ये क्या है? स्वयं पर, मतलब कर्ता पर ही असर पड़ रहा है। क्या हो रहा है? कर्ता पर ही असर पड़ रहा है, कि स्वयं पर ही, कि मैं स्वयं को धोखा देता हूँ, या वह स्वयं को धोखा देता है, मतलब स्वयं पर ही इसका असर पड़ता है। ऐसे शब्दों को हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद में हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़तावाचक या बलदायक सर्वनाम, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें से। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, वे शब्द जो कर्ता किसी काम को करता है और अपने बल का प्रदर्शन करना चाहता है, मतलब दिखाना चाहता है अपने बल को, तो उन शब्दों को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। वैसे आमतौर पर एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ही होते हैं, लेकिन इनको यूज के तौर पर अलग अलग बांटा गया है। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके वही वर्ड मिलेंगे, वही वर्ड अपना रिफ्लेक्सिव के मिलेंगे, वही वर्ड एम्फेटिक के मिलेंगे। तो इसका यूज करने का तरीका, इसमें जो अपन यूज करते हैं वो कर्ता पर, स्वयं पर ही उसका असर दिखता है। ये क्या है? कर्ता अपने आप का बल यानी प्रदर्शन दिखाना चाहता है किसी को। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, आई किल्ड द लायन माई सेल्फ, मैंने खुद या मैंने स्वयं ही इसको, शेर को मारा या शेर को मार दिया। तो ये क्या है हमारा? मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं ही शेर को मार दिया। तो यहाँ मैं प्रदर्शन करना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ही यानी खुद ने मार दिया किसी को, अपने बल का प्रदर्शन करना चाहते हो। ओके, इसके बाद में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? व्यष्टिवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्तियों या वस्तुओं को बांटने, जैसे दो में से एक या दो में से कोई नहीं, उनके लिए किया जाता है, तो उनका मतलब बांटने के लिए किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, ईच हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, बहुत सारे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं, ईच आर गुड, प्रत्येक अच्छे हैं। क्या है? प्रत्येक अच्छे हैं। तो यहाँ क्या है? ईच बांट रहा है ना, प्रत्येक मतलब अलग अलग अच्छे हैं, मतलब प्रत्येक अच्छे हैं। तो ईच हमारा क्या हो गया यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हम यहाँ ईच में किसी भी नाउन का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाएगा? जैसे हमने ईच को यहाँ पर गर्ल कर देते हैं, और गुड क्या हो जाएगा? प्रत्येक लड़की अच्छी हैं। मतलब ये हो जाएगा हमारा, अगर इसमें हमने किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी और को जोड़ा सब्जेक्ट को, तो ये हमारा हो जाएगा यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। देखिए गाइज, 8वां नंबर है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, वे शब्द जिनका प्रयोग हम संबंध बतलाने के लिए करते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके एग्जाम्पल जैसे हु, विच हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं हम एक सेंटेंस। आई सो, आई सो अ गर्ल, आई सो अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। विच, अब यहाँ पर जो आ रहा है ये आया हमारा विच, जो, ही इज डांसिंग। आई सो अ गर्ल विच ही इज डांसिंग, मैंने एक लड़की को देखा जो
नाच कर रही थी, कर रही है, सॉरी कर रही है। तो ये हमारा क्या हो गया बीच, ये परस्पर संबंध बतलाया है। यहाँ पर क्या बतलाया है, संबंध बतलाया है उसने किसको, लड़की से। जो लड़की को मैंने देखा वो डांस कर रही है, मतलब उसी लड़की का संबंध बतलाया ना, ये हमारा बिच हो गया। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, उसको मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है हमारा, 9 नंबर पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 9 नंबर पर आता है हमारा रेसिप्रोकल नाउन, यानी परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम। तो इसके डेफिनेशन क्या है, वे शब्द जिनका प्रयोग एक दूसरे का संबंध बतलाने के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी हिंदी में बोलते हैं परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम। वे क्या होते हैं, वे होते हैं जैसे ईच अदर हुआ, मैं यहाँ दे देता हूँ इसका एग्जांपल, ईच अदर। एग्जांपल दे देता हूँ, आई लिव ईच अदर, मैं एक दूसरे के लिए जीते हैं, या यहाँ कर देते वी लिव ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए जीते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए, ये हो गया हमारा परस्पर, ईच अदर मतलब परस्पर संबंध बतला रहे हैं एक दूसरे के लिए। ओके गाइज, इसके बाद में हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे शब्द जिनका प्रयोग हम किसी से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या है, जैसे प्रश्नवाचक के लिए आपको पता होना चाहिए हु, व्हाट, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सभी आते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, व्हाट इज दिस, इज दिस, यह क्या है, यह क्या है। तो ये हमारा क्या है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया है व्हाट का, तो ये हमारा व्हाट क्या हो गया है, ये हो गया है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। या बोल देते हैं हु आर यू, हु का बता देते हैं, आर यू, आप कौन हो। तो ये क्या पूछ रहे हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके गाइस, इसका प्रयोग हम किसी से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। और क्या है इसके बाद, लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है, भाववाचक सर्वनाम। जब किसी घटना, जब कहीं कोई घटना होती है, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, वे शब्द जिनका प्रयोग हुई किसी घटना के स्थान पर अचानक से प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। मतलब जैसे कोई घटना ना हो रही हो, अचानक से हो जाए, तो वहाँ क्या करते हैं हम, कोई शब्द यूज करते हैं। जैसे हम बोल देते हैं, यहाँ एक एग्जांपल बता देता हूँ, हो रहे, ये हो गया आई वन द मैच, मतलब हम मैच हार रहे थे, तो अचानक से क्या हो गया है, हम मैच जीत गए। तो यहाँ हमारे अचानक से जो भाव निकला है वो क्या निकला, हुर्रे, मतलब आहा, हम मैच जीत चुके, हम मैच जीत गए। ओके गाइज, तो गाइज इतना समझ में आया हो आपको, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, घंटे को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल। और अगर किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के कोई भी वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं जो आपके यूजफुल हो। तो गाइज आज